सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान द्वारा आयोजित एक मुलाकात कार्यक्रम गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, गौ संरक्षण, समाज सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य शिवनाथ योगी जी महाराज ने सेवा एवं संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। वहीं कई समाज सेवियों ने संस्थान की सदस्यता ग्रहण कर जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। रहते हैं, ऊर्जा मिलती रहती है, तो भाई बोले कि भाई हम भी जो है गुरु जी का आशीर्वाद लें और हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो कल ही मेरी भाई से बातचीत हुई थी, तो भाई का बहुत बहुत स्वागत है। ये संतोष जी हैं, जो है संतोष जी हैं, ये भी हमारे साथ जो है जुड़ना चाहती हैं। गुरु जी, इनको भी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। पहले मेरे को बोला हुआ था इन्होंने, और मेरे को पहले भी इन्होंने दिया हुआ, तो मैं अपनी तरफ से कैंप वगैरह लगा रहा हूँ। पिछले सैटरडे भी लगाया था, इस सैटरडे भी लगाया तो हाँ, तो मेरे को मेडिकल का ही इन्होंने दिया हुआ है। मेडिकल विंग्स में देखूंगा इनकी, मेडिकल विंग्स में मैं इनके लिए जैसे कि जो भी सपोर्ट होगा वो मैं करूंगा, और पहले भी करता रहा हूँ, और अगर नहीं है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। आपने बताया नहीं कि मैं इंसानों का हूँ डॉक्टर, मैं जानवरों का नहीं, तो इंसान नहीं, देखो उसमें उन्होंने मेडिकल विंग्स दिया हुआ है, और अगर गायों की बात होगी, अगर मेरे से जो भी मेडिसिन या ड्रेसिंग जो भी अगर सपोर्ट होगा मैं करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। भाई चलो अच्छी बात है, पब्लिकेशन है आपकी, आप हमने भी पूरा इनको सिस्टम दे दिया भाई, बुक्स का, यूनिफॉर्म का, स्टेशनरी का सारा काम जो हमारी ब्रांचेज, जो हमारे मेरी अपनी जो खुद की 5 ब्रांचेज चल रही है उनका सारा काम देख रहे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में भी जो है सुमिंदर जी से इनकी मीटिंग थी, तो वहाँ का भी ये पूरा काम देख रहे हैं। तो मेरी इनसे बातचीत मीटियाँ हैं, उनके लिए ये जो है बुक्स का सेट जो है इनकी पब्लिकेशन जो है देगी फ्री में, और हर क्लास का ऐसे नहीं है कि सिर्फ 5 बच्चों का, हर क्लास में, अगर नर्सरी में 5 बच्चे, एलकेजी में 5। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्ति समीश्वरं। वन्दे बोधमय नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वदात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। होती है हमारे भारत देश के लिए क्या करना होता है, लेकिन अमेरिका से चला आया, वहां से टूल किट लेके आया, यहाँ देखिए दंगा फैला दिया आके। मात्र ये गलत हुआ, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं, देखिए डॉक्टर साहब एक बच्चा खुद जो है नीट की तैयारी कर रहा है। नीट के तो वहां कुछ लोग आए थे, इस पे कड़ा कानून बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आंदोलन होना चाहिए तो छात्रों का आंदोलन होना चाहिए, न कि उसमें नेता मंत्री जाए आंदोलन करने के लिए। राम मंदिर, यही राम मंदिर बनने नहीं कौन ने दिया? कांग्रेस नहीं बनने दिया, क्योंकि जो भी विपक्ष में वकालत करने वाले कांग्रेस के बड़े लीडर कपिल सिब्बल जी, ये पैरवी करते थे। राहुल गांधी कहते थे तो राम तो है ही नहीं। आप वही इतिहास मुलायम सिंह जी का देख लीजिए, राम भक्तों को उन्होंने गोली मरवाई, ठाटी ठोकते थे, मैंने मरवाया, अच्छा किया। उनके भाई राम गोपाल वर्मा जी का यादव जी का देख लीजिए, बयान एकदम वायरल हो रहा है। उन्होंने भी यही कहा था, संसद से कहा था कि मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं समझ में आ रहा हूं कैसे ये कायर हमारे हिंदू हैं, ये सब बातें भूल जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया, राम का विरोध किया, हमारे देश का विरोध किया, राम मंदिर नहीं बनने दिया, आज उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ये सब देखिए गलत है, और इसके लिए मैं तो एकदम से कतई किसी को क्षमा नहीं करने वाला हूं, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि महाराज जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। दूसरा विषय यह है कि सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान, जो कि देखिए दिल्ली के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से ये हमारे नरेंद्र सिंह जी देख रहे हैं काम, और ये चंद्रशेखर जी हैं से चल रहा है। और हमारे मुख्य जो प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव योगी रामेंद्र नाथ जी महाराज हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश में हम यह कार्य कर रहे हैं, और हमारा एक ही कार्य है समाज सेवा।
देखिए, हम ये कहेंगे सभी समस्याओं का एक ही जड़ है, समस्या समाप्त हो जाएगा कि महाराज जी हमारे प्रधानमंत्री बन जाएं। देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने जो हमारे एक देश को उन्होंने पहचान दिया। देखिए, हम कोई मीडिया की सुनी बात नहीं करते हैं, हम तो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे फौजी भाई में बताते हैं गुरुदेव, पहले के समय में तो लोग हमारे ऊपर हमला करते थे, ये मना कर देते थे कि भाई आपको हमला करना ही नहीं है। बताइए, अब आप समझिए, हमारा फौजी खड़ा है, दुश्मन अटैक कर रहा है, कायरता कर रहा है, लेकिन वो अटैक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी राज्य में गुरुदेव आज हमारे पास हर एक व्यवस्था है, हथियार ऐसे हैं, पूरे हमारे पास सिस्टम है जिससे हम लोग आज आतंकवाद का हमला कर रहे हैं। एक चीज बताइए, मोदी जी ने नहीं किया? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। अगर हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको कोई भारत का युवा गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो ये गलत बात है। देश इसके लिए उनको क्षमा नहीं करेगा। देखिए, आप सही ढंग से गोरक्षक के उससे और अपने संगठन के तहत पूरा कार्य बेखूबी निभा रहे हैं। लेकिन ये मानते हैं कि जो आप पूछ रहे थे अभी गुरुदेव से कि भाई रोडों पे गौएं घूम रही हैं, इस तरह से मामला हो रहा है, वो हम भी मानते हैं कि पन्नी खा रही है, ऑपरेशन तभी नहीं निकलता है। लेकिन जो लोग दूध पी करके उन्हें छोड़ देते हैं तो वो गलत है, वो निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग जितनी भी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा आश्रम गाजियाबाद में है और एक वृंदावन बना रहे हैं, लेकिन मेरी गौशाला भी है। तो जितनी सेवा हो रही है हम लोग सेवा कर रहे हैं और सरकार को उस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। जो लोग अभी आप पूछ रहे थे अब गुरुदेव से कि भाई पैसे दे रही है सरकार, लेकिन सरकार उसमें दे तो रही है, लेकिन कुछ अधिकारी इस तरह से है कि वहीं तक उस काम को कर देते हैं और वहां तक पहुंचाते नहीं। वो पैसे अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी वहीं तक ही पैसे को बंटर बाट कर देते हैं। फिर ये सरकार क्यों कहती है कि हम पारदर्शिता ला के रखे हैं, बिना लिए दिए हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं? जब महात्माओं के साथ हो रही तो आम जनता के साथ क्या कर रही पार्टी? बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। जैसा कि गुरुग्राम के अंदर अभी एक गौशाला का आयोजन किया जा रहा है। आप गौशाला जहां भी आपको देखती हो कि यहाँ दिक्कत आ रही है तो गुरुदेव को बताएं, चंद्रशेखर भाई को बताएं, हमें बता दें, तो हम तुरंत यहाँ उसकी हर तरह से व्यवस्था करेंगे। इसमें कुछ SBR रोड पे हम गंद खा रही है, कूड़ा खा रही है, काफी बार रिपोर्ट भी कर लिया, परंतु कोई गौ सेवा दल कहाँ है? क्या यहाँ पर आपकी संस्था के लोगों को नहीं मालूम है? इस तरीके से अभी तक ऐसी बात सामने आई नहीं है, लेकिन अगर सामने आती है, नरेंद्र भाई या चंद्रशेखर भाई बताते हैं तो 100% उसका समाधान करवाने का काम गुरुजी और हम दोनों मिलकर करवाएंगे। आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो संस्था है सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान, ये पूरे विश्व लेवल पे जो है काम कर रही है और इसके जो मुख्य जो है इसके जो है सेवाएं जो हैं, ठीक है, जैसे कि गौ सेवा में हम देखें तो हमारे जो है गुरुजी ने बताया भी होगा कि बिहार के अंदर मधुबनी के अंदर 10 एकड़ जगह हमें जो है गौशाला के लिए मिल रही है। नेपाल से जो है बाबा शायद आज पहुंच जाएंगे और जो भी है उसकी कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद समाज सेवा के लिए हम बात करें तो हमारा धनकोट के अंदर, गुरुग्राम के अंदर हरिदिया तीर्थम जो है ये वृद्धाश्रम जो है खुल रहा है। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसमें जो है जितनी भी आप लोगों से मदद हो सके, क्योंकि ये समाज का कार्य हमें सभी को मिलकर करना होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग लें और जितनी हो सके मदद करें। और भी जो भी आगे आगे कार्य होंगे उनके बारे में भी जो है आगे आपको बता दिया जाएगा। बाकी मैं जो है इतना ही कहना चाहूंगा। फिर से जय हिंद की जानकी मैया की, लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की, विशंबर बाबा भोलेनाथ की, जगत जननी अंबिका भवानी की, हर हर महादेव। साथियों, देखिए, आज आप लोग सम्मानित लोग बैठे हैं। आज का दिन शायद आप सब लोगों को याद ही होगा। आज का दिन याद है डॉक्टर साहब? आप कोई बता सकते हैं आज कौन सा दिन है? जी, देखिए, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे समस्त
देशवासियों के लिए। और जो भी ये कार्यक्रम का आयोजन हमारे रजत लुबाना जी के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, हम उनको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे और शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। आप इधर आ जाइए रजत लुबाना जी। देखिए, ये ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इतने बड़ा संस्थान जो हमारा सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान जो है, सनातन गौ सेवा संस्थान के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने इनके ऊपर विश्वास करके, और हमारे युवा अध्यक्ष जो हमारे शिष्य भी हैं स्वामी चंद्रशेखर योगी जी, आपको यह दायित्व दिए हैं तो कुछ समझ के ही दिए होंगे। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आप इस सुअवसर पे ऐसा आपने जो आयोजन किया, उसके लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो यहाँ आने वाले नहीं हैं, वो नरेंद्र जी को मालूम था कहीं दूसरे जगह हमारा कार्यक्रम था, लेकिन कल ये हमारे डॉक्टर साहब हैं बैठे हैं, युगेंद्र उपाध्याय जी हैं, IAS, अच्छा युगल उपाध्याय जी हैं, और ये कल इनका आयुष गौ की जो हालत देख पा रहे हैं किस प्रकार? हाँ देखो, गाँव की हालत है वो तो सभी लोगों को पता ही है, और एज ए डॉक्टर मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, बट जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है गौशाला में, जैसे बसई चौक पर है वहाँ मैं जाता हूँ, और कुछ गाय पीछे हमारे रहती हैं तो हमारे हॉस्पिटल के पीछे भी आती हैं वो, तो हमारे पास जो भी जैसे खाना वगैरह जो भी होता है जो कि एक्स्ट्रा बनता है, तो जो भी हम वहाँ पर रख देते हैं, वो खा के जाती हैं, और डेली जो भी सेवा कर सकते हैं वो करते हैं गाँव के लिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे गौ को, क्योंकि आजकल जो हालत हम देख रहे हैं? हाँ जी, गौशाला तो काफी बन गई गुड़गांव में, काफी बड़ा सिटी बन गया अपना आप में, तो गौ की जो हालत है बेदर्द जिसे कहते हैं। हाँ देखो, वो तो है। अब देखो, अभी हमने अपना स्टडी की, हॉस्पिटल अपना सेटअप किया, अब जैसे हॉस्पिटल में अपना टाइम दे रहा हूँ, अगर समय मिलेगा और मिलेगा डेफिनेटली। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अगर उनका हो जाता सिलेक्शन फिर मैं डेफिनेटली इसमें भी हेल्प करूँगा। पेपर फिर तो लीक हो सकता है। नहीं, पेपर तो देखो में पढ़ रहे हैं, नीट पेपर जिसके एक बार, क्योंकि अभी 12 साल में 16 पेपर लीक हो चुके हैं। हाँ नहीं देखो, पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चा कह रहा था पापा जी मैं वहाँ जाऊँ, मैंने कहा बेटे वहाँ सुसाइड भी किया है। हाँ, मैंने बेटा मेरा भी कह रहा था कि पापा जी मेरे नंबर वो चांस है ज़्यादा आना है, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, अभी इसके 480 मार्क्स आए तो एडमिशन मिल जाता उसको प्राइवेट में, बट वो कह रहा है कि पापा जी मेरे को गवर्नमेंट में मिल जाएगा तो अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, अभी भी मतलब उसका रीनीट मतलब करना चाह रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना करे, लेकिन उसकी जिद है कि मैं गवर्नमेंट लेना चाहता हूँ। स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य में आपने क्या क्या सुविधाएं दी है? देखो, स्वास्थ्य में ज़्यादा पैसा है नहीं है मेरे पास, लिमिटेड ही पैसा है, बट मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि आपके जो पत्रकार भाई हैं, मैंने इनको भी पता है जो मेरे टच में रहते हैं, हमारी OPD 500 रुपीज़ है। आप लोगों की OPD मैंने फ्री की हुई है अपने हॉस्पिटल में, जो भी पत्रकार लोग हैं उनकी परिवार के लिए हमारे यहाँ OPD फ्री है। कल इनकी भी मैडम आई थी, क्यों सर, सही बात है ना? हाँ जी, हाँ ना, तो कोई हमने OPD नशा के लोग कितने आते हैं जिससे नशा मुक्ति के लिए भी मेरे को RSS की तरफ से गुड़गांव में उन्होंने लिया है। मैं थोड़ा एक्टिव नहीं रहता हूँ, नहीं यहाँ पर भी है, बट उसमें जो भी है नशा के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास में काउंसलिंग में लिए, जैसे OLF स्कूल में जाता हूँ, DAV स्कूल में वो मेरे को बुलाते हैं, तो मैं बच्चों को काउंसिल करता हूँ बेटे नशा से दूर रहें। तो ये है। बेटी के लिए क्या? सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रजत लुबाना है, मैं गुड़गांव का ही रहवासी हूँ। तो ये हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम स्टार्ट की है कि हर घर पे शिक्षा पहुँचाने की, हर उन जरूरतमंदों लोगों तक मदद पहुँचे आप लोगों के माध्यम से। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि सभी का इतनी सेवा कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखें? क्या होता है, जिसकी कभी कोई मदद नहीं होती ना, तो वो सबकी मदद करने की कोशिश करता है, तो उन्हीं लोगों में से हम लोग आते हैं। सर आप समाज के लिए? हाँ जी, मैं संस्था के साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। जैसे गरीब कन्याओं की शादी है या समाज सेवा के लिए, मैं पिछले युवाओं को आप जोड़ेंगे? मैं 21 से 22 साल की उम्र से अब तक कम से कम 18 से 19 कन्या का विवाह करा चुका हूँ, इंडिपेंडेंट। तो कैसे संपर्क करें आपसे अगर कोई गरीब कन्या? हमारे होपफुल फाउंडेशन इंडिया है, वेबसाइट भी है, उसकी टेलीफोनिक नंबर भी है, आप लोग के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। युवा है, पद से भ्रष्ट हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिस तरीके से कैसे देखते हैं, तनावपूर्ण है, आप कैसे उनको संदेश देंगे? युवा है आप। सर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिक्षा पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने सेल्फ मोटिवेशंस पे काम कीजिए, तरक्की आराम से आ जाएगी। कोई भी किसी के आवास में आके अपने को और अपने जैसे यूथ को गलत डिसीजन नहीं उठाना है, प्रॉपर गाइडलाइंस में ही चलना है अपने भविष्य को देखते हुए।
सर आजकल तो युवा बड़ी नशे की ओर तेजी से जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मैं जो नशा करते हैं, जो ड्राई नशा करते हैं, कोई भी व्हाटएवर नशा तो नशा ही होता है, चाहे वो दारू का हो, चरस का हो या किसी भी चीज का हो। देखो ये एक वो लत है जिसको एक बार छू जाएगी ना जल्दी से छूटती नहीं है, लेकिन उस नशा करने से पहले अपने बच्चों का और अपने माता पिता का और अपने इर्द गिर्द जो जिनको आपकी आवश्यकता है उनको देखिए, नशा अपने आप छूट जाएगा। आपकी संस्था कैसे काम कर रही है? सर हमारी संस्था जो अभी ऐसा नशा मुक्ति के उस पर कुछ ऐसा वर्किंग नहीं की है, लेकिन हम लोग जल्दी शुरुआत करेंगे इस चीज की। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। देखिए, मेरे परम पूजनीय गुरुदेव ने सारी बातें आपको बता दी हैं। मैं तो आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए सबसे पहले इस भारत की जमीन पर, उस भारत की गद्दी पर हम सब लोग एक ही चीज, एक ही सपना देखना चाहते हैं, जो हमारे पूजनीय महाराज जी आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले इसके लिए सभी जोरदार तालियों से उनके स्वागत की तैयारी करने का काम, क्योंकि मैं गाजियाबाद जिले से हूँ, मेरा गाजियाबाद पे एक आश्रम है, वृंदावन में श्री वैष्णव धाम बना रहा हूँ गुरु जी के नेतृत्व में, और परम पूजनीय कालिदास महाराज जी जो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके नेतृत्व में, दोनों जो मेरे रामचंद्र जी हैं और मेरे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके नेतृत्व में श्री वैष्णव धाम आपके वृंदावन में जल्दी ही बनने की तैयारी हो रही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना है कि जो ये कार्य जंतर मंतर पर हो रहा है और उसमें हिंदू रक्षा दल वालों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो संगठन है, जैसे बजरंग दल है, सत्य सनातन धर्म संगठन है, सब मिलकर के एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे परम पूजनीय महाराज जी योगी जी उस गद्दी पे बैठने चाहिए, क्योंकि ऐसा आगे कभी भविष्य में ना हो सके, क्योंकि विपक्षी दल जो हैं ये बिल्कुल 100% ये चाहते हैं कि देश में दंगा हो, और उन्होंने कहा भी वहाँ से कि हम तो नेपाल वाला हाल कर देंगे, क्योंकि हमारा ये नया भारत है, इस भारत में ऐसा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं और योगी जी बैठे हैं, और योगी जी ने सब साफ कह दिया था। तो मैं तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला जो समय है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करें, और महाराज जी को देश का प्रधानमंत्री हम सब देखना चाहते हैं, उनके लिए पूरी तैयारी करें। मैं तो अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई बैठे हैं, सब बातें बता देंगे डॉक्टर साहब, तो इसी के साथ अपनी बात को विराम। इसके बारे में बताएं, क्या कुछ इसमें विशेष है? जी जय श्री राम। आज देखिए, आज कारगिल विजय दिवस का जो है उसी उपलक्ष्य में शहीदों को जो है नमन किया गया और उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। और ये सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी और रजत लोबाना जी, ये लोगों ने कार्यक्रम का जो है आयोजन किया, इसलिए उनको हम आशीर्वाद देते हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय धर्माचार अध्यक्ष हैं सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान से, महामंडलेश्वर भी हैं। आज संगठन को क्या मजबूती मिली और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, आज इस संगठन में बहुत बड़ी मजबूती हमें मिली है। कम से कम इससे 40-50 लोग जो कि अच्छे हैं, सेवा करना चाहते हैं गौ माता के, हमारे विचारों को समझ के और हमारे मिशन पे काम करने के लिए तैयार हैं। उनको जो है संगठन में पदाधिकारी भी बनाया गया है। सबसे बड़ा तो देखिए, हमारा मिशन आप लोग भी जान रहे हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्रधानमंत्री बनाने का है। और जिस प्रकार से देखिए अभी ये छात्र आंदोलन चल रहा था, ये जान लीजिए कि विदेशी ताकत जितनी है और हमारे जितने भी विपक्ष वाले हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, आप वाले हो गए, एक चीज़ बताइए, 50 साल से तो पेपर लीक हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं तो इसके लिए संविधान बनाने की आवश्यकता है।
देखिए सबसे बड़ी तो जो ये कहा जाता है ना कि कोचिंग माफिया, देखिए सच्चाई तो यही है। हम लोग भी पढ़ाई करते थे पहले, पहले इतना नहीं जो है पेपर लीक होता था, क्योंकि वही आता था पेपर में जो विषय हमको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब ये कोचिंग के माध्यम से जो है आप देखेंगे तो उनके कोचिंग संस्थान में पता चला कि 200 हमारे बच्चे जो है निकल गए, उनके कोचिंग संस्थान में इतने मिल गए। तो देखिए ये धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा लिया गया, देखिए उनका तो उसमें कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि देखिए जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो स्वयं जानते हैं, क्योंकि उनसे उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए पेपर जहाँ से आउट होता है, पेपर जहाँ से छपता है, उसके चेयरमैन कोई हैं, उनके कराने वाले कोई हैं, लेकिन एक राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी तो खास हमने देखा शिक्षा व्यवस्था में, उनकी जब तक शिक्षा मंत्री थे कई सारे ऐसे जो हमारे मुगलों के मतलब हमको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते, तमाम ऐसी चीज जो उन्होंने हटा दिया। लेकिन एक विपक्ष का ये साजिश था जिसमें लोग कामयाब भी हो गए, मोदी जी को भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी उल्टा सीधा बोले, जो कि ये अशोभनीय है। हमारी माताएं बहन बेटियां सब लोग आई थी, जो उन्होंने इस भाषा का जो है प्रयोग किया है, काश अपने माँ बाप के पास बैठ के भी उस भाषा का अगर माँ बाप भी सुनेंगे, सोचेंगे कि आप बताइए हमारे बच्चे हैं, इतना हम आप लोगों को पढ़ाए, पता नहीं किस स्थिति से आप लोग जाके क्या कर रहे हैं। तो बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं राजनीति के, लेकिन हम छात्रों के समर्थन में हमेशा हैं। देखिए इस पे जैसे अभी कानून व्यवस्था बन गई कि 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, लेकिन हम कहेंगे आजीवन कारावास होना चाहिए। इसके लिए जो भी इसके उत्तरदायी हैं आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि चीन में आप देखेंगे वहाँ पेपर लीक नहीं होता है, वहाँ पे आजीवन कारावास है। तो ये सब व्यवस्थाएं लाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे महाराज जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो एकदम संपूर्ण निर्णय लेके और हर प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश को आज चमका दिया उन्होंने, उत्तम प्रदेश बना दिया है, उसी प्रकार से पूरे भारत में भगवा लहरा जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा देश जो फिर से हिंदू राष्ट्र मतलब विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो जाएगा। जो आज युवा शक्ति नशे की तरफ जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना? देखिए ये तो बेहद ही मतलब जान लीजिए दुर्भाग्य समझिए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य युवा पीढ़ी ही होती है। हम लोग भी देखिए युवा से ही आज बड़े हुए हैं, आप लोग स्वयं आप लोग खुद युवा हैं। देखिए नशा जो है ये नाश का कारण होता है। हम तो उनको भी कहेंगे, बड़े बड़े बॉलीवुड में भी लोग बैठे हैं, कहीं गुटखा का प्रचार कर रहे हैं पैसा लेके, कहीं गलत चीज का वाइन का प्रचार कर, ये सब नहीं मतलब करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सही शिक्षा देना चाहिए जिससे हमारे देश का, भारत का विकास हो, न कि आप उनको ऐसा शिक्षा दे कि हमारे भारत देश ही मतलब गुमराह हो जाए, बर्बादी की मार्ग पे चल जाए। इस पे हम लोग विशेष अभियान भी चला रहे हैं कि नशा से जो है हम लोग किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं। सदस्य एकत्रित हुए, नई घोषणाएं, एक हरियाणा में गौशाला चालू हम लोग और भी करने वाले हैं। आपको जो ये तो मालूम ही होगा कि हमारा जो हरदम तीर्थम है वहाँ भी शिलान्यास हो गया है, काम हो रहा है। और भी एक महाराज जी आएंगे, कल सेक्टर 5 में कार्यक्रम है, आप लोग भी वहाँ आइएगा। वहाँ भी महाराज जी आ रहे हैं। अपने को 10 एकड़ की एक गौशाला मिल रही है बिहार में,